हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित। आज का जो टॉपिक है ये है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको वेलोसिटी के बारे में भी बताऊंगा। सो स्पीड मतलब पहले तो सिंपल हम फॉर्मूला देखेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं, है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपने सुना है। सो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस एक्चुअली ट्रैवल किया है ना, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर स्पीड, है ना। लेकिन अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे आज। सपोज ये आपका घर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, H, और ये आपका स्कूल है S। ठीक है, आपके घर से लेके तो आपका स्कूल ये सपोज 5 किलोमीटर है, तो यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर। ओके, अब 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और आप निकले हो घर से स्कूल, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स है। कितने मिनट्स है, 5 मिनट्स बाकी है। फॉर एग्जाम्पल 8 बजे आपका स्कूल शुरू होता है और 7:55 को आप घर से निकले हो। क्लियर, यानी 5 मिनट से आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है घर से लेके तो स्कूल तक। अब यहाँ पे जो टाइम है ना, ये है मिनट्स में। ठीक है, तो इसको पहले हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स, राइट। सो 60 इक्वल्स टू, अब 5 इंटू 60, 6 5 30 और एक 0, दैट इज 300, मतलब 300 सेकेंड्स। और जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अभी कितना है, 5 किलोमीटर। इसको भी हमें मीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 5 किलो, किलो मतलब कितना आएगा इसमें, 10⁻³ मतलब क्या, सिंपल 5 इंटू आपको 1000 से सिर्फ मल्टीप्लाइड करना है, तो वो कन्वर्जन हो जाएगा उसका मीटर में। ठीक है, मतलब जब भी हम किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 5 इंटू 1000 इट बिकम्स 5000 मीटर। ठीक है, अब आपका जो डिस्टेंस हो गया वो आपने मीटर में किया और आपका जो टाइम है वो आपने सेकेंड्स में किया। अगर कोई भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो सेकेंड्स और मीटर इसमें ही मोस्टली सॉल्व करेंगे। तो अब स्पीड निकालना है हमें, राइट। स्पीड, ठीक है, स्पीड, S फॉर स्पीड, शॉर्टकट S लिखा है मैंने यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रैवल, अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है आपको, 5000। कितना ट्रैवल करना है, 5000 अपॉन टाइम। कितना टाइम है आपके पास, 300 सेकेंड्स। कितना है, 300 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे सिंपल करेंगे इसको, एक जीरो के साथ कैंसिल होगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा। मतलब सिंपल आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 को किससे डिवाइड करना है अब हमें, 3 से। ठीक है, सो 3 1 जा 3, 5 - 3 2, यहाँ पे 0 नीचे लेंगे, देन 3 6 जा 18, ठीक है, -2.0, फिर से 3 6 जा 18, ये अभी चलता रहेगा, राइट। रिकरिंग में है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमें इसको अप्रॉक्स 6 7 लेंगे। ठीक है, मतलब क्या, जो स्पीड आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16.67। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, देखिए हमने डिस्टेंस लिया था मीटर में और जो टाइम लिया था वो लिया है सेकेंड्स में, है ना। जो डिस्टेंस है मीटर में और टाइम लिया है सेकेंड्स में, तो मीटर डिवाइड का लाइन है, मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है वो हमने मीटर पर सेकेंड में निकाली है, यानी क्या, एक सेकेंड में यहाँ पे कम से कम आपको 16.67 मीटर तो भी एटलीस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी आप जो 5 मिनट हमने देखा है ना, तभी आप स्कूल से मतलब घर से स्कूल तक 5 मिनट का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इतने स्पीड से तो कम से कम आपको जाना ही पड़ेगा, तब वो 5 मिनट में आप घर से तो स्कूल तक पहुंचेंगे। बाई चांस इससे कम चल रहे हो आप, स्पीड आपकी कम है, तो आप टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। इन केस आपने ये स्पीड से ज़्यादा कर ली तो शायद वक्त से पहले ही पहुंचेंगे। ठीक है, स्पीड ज़्यादा तो उतना ही हमारा टाइम कम होगा। ऐसा क्यों, स्पीड ज़्यादा तो टाइम क्यों, देखना स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब क्या, स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो आपका जो टाइम है वो कम लगेगा, अगर
टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, मतलब समझ जाइए आपकी स्पीड जो है वो कम है। टाइम अगर ज्यादा तो स्पीड कम, स्पीड अगर ज्यादा तो टाइम कम। क्लियर, इजी टॉपिक था। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी क्या है। ओके, सो अभी हम वेलोसिटी देखेंगे। स्पीड मैंने जब आपसे कहा था तो क्या कहा था, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, सिंपल। अब वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन उसमें डिफरेंस है, ठीक है। बहुत बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी मतलब उनको लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है। जब हम वेलोसिटी कहते हैं तब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होती है डायरेक्शन। मतलब क्या, डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ही, डिस्टेंस ट्रैवल तो होगा ही, लेकिन वो डायरेक्शन के साथ होगा। किसके साथ, डायरेक्शन। सो डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इन वन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। सो दैट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी। मतलब कैसे, अब सपोज अर्थ है हमारी, ठीक है, साइंटिस्ट ने एक सैटेलाइट अर्थ के बाहर भेज दिए, ठीक है। सपोज ये अर्थ है हमारी, ये सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट क्या करेगी, इस अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेगी, है ना, घूमते रहेगी, ऐसे गोल 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 घूमते रहेगी। क्या वो ऐसा करेगी क्या, ठीक है अब मैं गोल गोल घूम घूम के बोर हो गया, अब मैं कहीं और जाके घूम के आती हूँ, ऐसा होगा क्या, नहीं। उसको एक ही डायरेक्शन, उसके पास फिक्स डायरेक्शन है कि उसको राउंड 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 एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना ही है, ठीक है। कंपल्सरी है कि वो गोल में ही घूमेगी। लेकिन अगर हम अभी बर्ड की बात करें, ठीक है, बर्ड के पास ऐसा कि फिक्स पाथ होता है क्या, कि नहीं मैं तो इसी डायरेक्शन में जाऊंगी, भले कुछ भी हो मैं तो स्ट्रेट ही जाऊंगी, नहीं, वो एक रैंडम पाथ चूज करते हैं। मतलब वो ऐसा सिलेक्टेड नहीं कि मुझे इस तरफ ही जाना है, वो अपने हिसाब से उड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सैटेलाइट का लें एग्जांपल तो उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमना है। तो अगर हम बर्ड की बात करेंगे तब हम उससे स्पीड बोल सकते हैं कि ये स्पीड में बर्ड ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर हमें सैटेलाइट को बोलना है तब हम स्पीड वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उसका जो पाथ है वो फिक्स पाथ है, दैट इज सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि सैटेलाइट की वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज दिस, मतलब जो भी स्पीड से वो घूम रही है, ठीक है। स्पीड नहीं देखा, फिर से स्पीड नहीं, वेलोसिटी, ओके। किस वेलोसिटी से सैटेलाइट घूम रही है ये डिस्कस करेंगे, ना कि स्पीड, ओके। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर डायरेक्शन है और वो चल रहा है तब हमें वेलोसिटी, डायरेक्शन भी किसी फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर पहले वो स्ट्रेट जा रहा है फिर सर्कुलर मोशन ले रहा है, ठीक है, तब नहीं, तब वो स्पीड ही कहलाएगा। लेकिन फिक्स पाथ है तो वेलोसिटी। क्लियर हुआ। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, ये एग्जांपल जो है वो सेम आपके बुक में है, ठीक है। मैं जानबूझकर यही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि किसको उसमें अगर डाउट होगा तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा, ठीक है। सपोज ये हाउस है एक, ठीक है, ये किसका हाउस है, शीतल का हाउस है, ठीक है। ये एग्जांपल भी सेम है हमारे, शीतल और यहाँ पे संगीता, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पे घर है, ठीक है, और इन दोनों का स्कूल यहाँ पर है। कहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, स्कूल, ठीक है। अब शीतल और संगीता, इनके जो घर का डिस्टेंस है वो है 500 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर। अब जो संगीता है उसके घर का और स्कूल का ये जो डिस्टेंस है वो है टोटल 1200 मीटर। कितना है, 1200 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी और स्पीड का इस एग्जांपल से डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। अब अगर शीतल स्कूल अपने घर से और स्कूल तक डायरेक्टली जाती है तो उसका जो डिस्टेंस हो जाता है तब हो जाता है वो 1300 मीटर। मतलब अगर शीतल डायरेक्टली स्कूल निकल जाती है घर से तब उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1300 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर सबसे पहले अगर हम स्पीड कह रहे हैं, ठीक है, अगर हमें स्पीड निकालनी है तब देखना शीतल यहां से यहां पे जाएगी तो टोटल हो रहा है 500 मीटर, ठीक है। उसके बाद संगीता और शीतल दोनों एक साथ स्कूल में जाएंगे
तो और उनको एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें 1200 मीटर, है ना। मतलब उनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 1200 प्लस 500, टोटल उनको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 1700, है ना। ये डिस्टेंस हो गया। और एक सपोज टाइम हम मानते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल उनको लग रहा है 30 मिनट्स। कितना लग रहा है? 30 मिनट्स। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आएगा इनका स्पीड में, ठीक है, और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी हम एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जस्ट हमें समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा, जब शीतल जा रही है तो पहले ऐसा जा रही है और फिर ऐसा जा रही है ऊपर, राइट। तो यहाँ पे उनका जो डायरेक्शन था ये यहाँ पे चेंज हुआ, राइट। लेकिन अगर वेलोसिटी कहना है तो सीधा एक डायरेक्शन से तो दूसरा डायरेक्शन, तब हम सीधा कहेंगे वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका फिक्स पाथ है, सीधा यहाँ से लेके तो एंड, स्टार्टिंग फिनिशिंग फिक्स। अगर ऐसा है कि सिर्फ स्टार्टिंग और फिनिशिंग है, तब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, ठीक है, जो भी आएगा। और दोनों किस में आने वाले हैं? मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, इनके यूनिट में कभी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। आपको जो डिफरेंस दिखेगा स्पीड और वेलोसिटी में तभी दिखेगा जब डायरेक्शन हो। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास एक फिक्स डायरेक्शन है तब हम उसकी स्पीड को ही वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन उसके पास अगर नॉर्मल सिर्फ पाथ है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, तो तब हम स्पीड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस समझा आपको क्या है स्पीड में और वेलोसिटी में, एग्जैक्टली डिफरेंस, ठीक है।